हाँ जी, देखो बेटा, प्रीवियसली हमने टॉपिक किया था इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। ये टॉपिक हमने किया था लास्ट टाइम। ये आपको अच्छे से फिर से बता देती हूँ। क्या कुछ पढ़ा था हमने इसमें? हमने पढ़ा था कि ये फार्मिंग वहाँ होती है जहाँ पॉपुलेशन का प्रेशर ज़्यादा होता है। ठीक है, ऑब्वियसली ये लेबर इंटेंसिव है। उसके बाद में बताया था कि ये लोग बायोकेमिकल इनपुट्स का इस्तेमाल करते हैं, इरिगेशन का भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? हाई प्रोडक्शन ऑब्टेन करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाना इनका ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया था? राइट ऑफ इनहेरिटेंस लगता है, यानी कि जो लैंड की होल्डिंग्स हैं वो बहुत ही छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, और उसके बाद ये फार्मर के लिए अनइकोनॉमिकल है। फार्मर इससे ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट लेने की कोशिश करता है। ठीक है, देयर इज इनॉर्मस प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर लैंड, और एग्रीकल्चर लैंड पे एक बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। ये हमने उस दिन कर लिया था। नेक्स्ट हम करते हैं बेटा कमर्शियल फार्मिंग। अब कमर्शियल होता है, देखो कमर्शियल का मतलब होता है जब हम मार्केट के बेचने के पर्पज से फार्मिंग करते हैं। मार्केट में हमने प्रोडक्ट को सेल करना है, बेचना है। देखो, कहते हैं इस तरह की जो फार्मिंग होती है उसमें हाई डोज यूज की जाती है मॉडर्न इनपुट्स की। HYV सीड्स, देखो HYV सीड्स, HYV, क्योंकि यहाँ पे टारगेट क्या है? यहाँ पे टारगेट है मार्केट में बेचना, तो उसके लिए HYV सीड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। पूरे केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल होते हैं, इंसेक्टिसाइड, कीटनाशक दवाइयाँ, पेस्टिसाइड, ये भी इस्तेमाल। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्या है? हाई प्रोडक्टिविटी। देखो, यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव हाई प्रोडक्टिविटी है, यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव है हाई प्रोडक्टिविटी, पर फर्क है दोनों में। ठीक है, यहाँ पे उनको सब्सिस्टेंस करनी है, यहाँ पे उनको मार्केट में बेचना है। ठीक है, और डिग्री ऑफ कमर्शलाइजेशन ये वेरी करती है रीजन टू रीजन। इसका मतलब क्या है कि जैसे कि जो राइस है वो कमर्शियल क्रॉप है। हरियाणा के फार्मर तो राइस को ग्रो करते हैं उसे बेचने के लिए, पर उड़ीसा में ये एक सब्सिस्टेंस क्रॉप है, यानी कि उड़ीसा के लोग राइस ग्रो करते हैं अपने घर को चलाने के लिए। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर एक यस आई नो, तो फिर आपको डिस्टर्बेंस हो रही है, मेरी आवाज़ सुनने में प्रॉब्लम है, फिर तो मैं चेंज करूँ लोकेशन अपनी, तो मैसेज दो मुझे। ठीक है, फिर मैं अपनी लोकेशन चेंज कर दूँगी। ठीक है, तो कि कमर्शियल फार्मिंग जो है, अब उस पे हमने क्या चीज़ कर ली? उसमें हमने क्या कर ली कि उसमें हमने क्या कर लिया कि ये वो फार्मिंग होती है जिसमें HYV सीड्स का इस्तेमाल होता है। ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर का भी यूज होएगा, इंसेक्टिसाइड, यानी कि पूरी कोशिश करी जाएगी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड सब कुछ डाल के भी हायर प्रोडक्टिविटी हो सके। और कमर्शलाइजेशन की डिग्री वेरी करती है, मतलब किसी जगह पे कमर्शियल क्रॉप है और किसी जगह पे ये सब्सिस्टेंस क्रॉप होती है। चलो आगे चलते हैं। अब आगे देखो, प्लांटेशन इज आल्सो अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। अब देखो, कमर्शियल का मतलब वर्ड का है कि जब किसी क्रॉप को, अरे लोटस क्लास 10th, ये मत करो बेटा, जब किसी क्रॉप को बेचा जाता है या खरीदा जाता है, दैट इज कमर्शियल। अब वर्ड है हमारे पास प्लांटेशन। वर्ड का क्या मतलब होता है? प्लांटेशन वर्ड का मतलब होता है जब बहुत ज़्यादा बड़ी लैंड के ऊपर, यानी कि प्लांटेशन मीन्स जैसे इंडस्ट्री में प्रोडक्ट बनता है। इंडस्ट्री में प्रोडक्ट कैसे बनता है? बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे प्रोडक्ट बनता है। उसी तरह प्लांटेशन एग्रीकल्चर की इंडस्ट्री है जिसमें एरिया बहुत बड़ा होगा, और बिल्कुल कोशिश की जाएगी जैसे इंडस्ट्री में माल बनता है पूरे हर बेस्ट टेक्निक यूज़ करके, वैसे प्लांटेशन में काम होता है। ठीक है, अब इसमें प्लांटेशन में सिंक, पहली बात तो ये कि इसमें ग्रो होगी। वजह क्या? ये नहीं है कि टी लगा ली उसे करके बाद में कॉफ़ी लगा ली, ऐसा नहीं होता। जिस चीज़ की प्लांटेशन है उसी चीज़ की रहेगी। फिर प्लांटेशन की इंटरफेस है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का। ठीक है, उसके बाद प्लांटेशन कवर करता है लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड, बहुत बड़ी ज़मीन होती है, और उसके ऊपर ये चीज़ ध्यान दो, कैपिटल इंटेंसिव इनपुट। मतलब क्या? यहाँ पर भी इंटेंसिव वर्ड है, क्योंकि इन्होंने भी मैक्सिमम प्रोड्यूस करना है, पर लेबर से फैमिली लेबर रूबर नहीं है यहाँ पे। कैपिटल इंटेंसिव इनपुट यानी कि मशीनें यूज़ करेंगे ये जो भी इनपुट लगाएंगे वो कैपिटल इंटेंसिव होगी। ज़्यादा से ज़्यादा काम मशीनों से करवाने की कोशिश की जाएगी, जो काम मशीन से हो सकता है उसे मशीन से करवाएंगे। जैसे फैक्ट्री ओनर को क्या होता है? फैक्ट्री ओनर क्या कोशिश करता है?
फैक्ट्री ओनर की हमेशा ये कोशिश होती है कि उसकी कॉस्ट कम पड़े, उसे प्रॉफिट ज़्यादा हो, तो इसीलिए ये भी माइग्रेंट लेबरर्स को बुलवाएंगे। यानी कि जो पंजाब में देखो अब राइस होता है तो यूपी से पहिए बुला लेते हैं, वो क्यों? क्योंकि वो कम रेट पे कर देंगे। तो यहाँ पर भी माइग्रेंट लेबरर्स काम करेंगे। जितना भी प्रोडक्ट होगा उसको रॉ मटेरियल के तौर पे अलग अलग इंडस्ट्रीज में भेज दिया जाएगा। यहाँ पे कोई फैमिली की सब्सिस्टेंस के लिए किसी ने कुछ नहीं रखना। फाइन। उसके बाद इन इंडिया, इंडिया में ये क्वेश्चन आपको याद करना है भी कौन सी इंडिया में प्लांटेशन है। इंडिया में टी, कॉफी, रबर, शुगर, ये 5 प्लांटेशन इंडिया में है। ये आपको याद करना क्वेश्चन कि इंडिया में 5 प्लांटेशन हैं जिनमें फैक्ट्री लेवल पे काम होता है, टी की, कॉफी, रबर, शुगर केन और बनाना। उसके बिना अब ये देखो कि कहाँ कहाँ पे टी है। असम में, असम में जो हिल्स है ना, उसकी हिल स्लोप के ऊपर टी ग्रो होती है। नॉर्थ बंगाल में टी है, ठीक है, एंड नॉर्थ बंगाल। कॉफी कहाँ है इंडिया में? कर्नाटका में है। कर्नाटका में ना एक हिल्स है, बाबा बुदान हिल्स, वो आप अगले चैप्टर में करोगे। तो वहाँ पे कर्नाटका में क्या होता है? कॉफी ग्रो होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लांटेशंस बताई हैं। सिंस द प्रोडक्शन इज, यहाँ पे प्रोडक्शन सारी मार्केट के लिए होती है। तो अब ऑब्वियसली अगर फैक्ट्री लेवल पे काम करना है, इंडस्ट्री लेवल पे काम करना है, तो नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पूरा हो, जो खेत हैं, जो फार्म है, उनके साथ सड़कें पूरी जाती हों, कम्युनिकेशन पूरी हो सकती हो प्लांटेशन एरिया के साथ, तभी करके माल आएगा और ट्रकों में भर के माल जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पे प्लांटेशन होती हैं वहाँ पे एग्रीकल्चर क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट पूरा डेवलप होता है, कम्युनिकेशन सिस्टम पूरा डेवलप होता है। फिर इंडस्ट्री एंड मार्केट प्लेस, हाँ यहाँ पे प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब जैसे देखो टी की प्लांटेशन लगा लो आप, टी की प्लांटेशन में पत्तियां, वो नाजुक नाजुक पत्तियां होती हैं टी की, वो तोड़ी, उसके बाद उनकी वहीं पे होगी। जो टी को आगे प्रोसेस करने का प्लांट है वो प्लांटेशन में ही लगेगा, पत्तियां मुरझा जाएंगी। देखो अगर वो सॉफ्ट टेंडर लीव्स होती हैं, वो अगर उनको उसी टाइम प्रोसेस करना पड़ेगा, उनकी जो खुशबू है उसे स्टोर करना पड़ेगा। अगर वो ट्रांसपोर्ट करके हम कहीं दूर लेके जाएंगे तो उसकी खुशबू खत्म हो जाएगी। ठीक है, और इसमें कहते हैं मार्केट और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर ये सही तरीके से लगती है फिर ही प्लांटेशन डेवलप जो है वो होती है। हाँ जी, नाउ इट्स अ टाइम फॉर क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चंस पूछती हूँ, आंसर दो। इंडिया में कौन कौन सी प्लांटेशंस हैं? एनी 5 प्लांटेशंस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांटेशन के लिए कैपिटल इंटेंसिव यूज होती है या लेबर इंटेंसिव? कौन सी टेक्निक यूज होती है, कैपिटल या लेबर इंटेंसिव? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांटेशन कवर करती है स्मॉल ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड, ट्रू है या फॉल्स है? प्लांटेशन कवर करती है स्मॉल ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड, ट्रू है या फॉल्स है? हाँ जी। और कॉफी ग्रो होती है इंडिया की कौन सी स्टेट में? कॉफी की प्लांटेशन इंडिया की कौन सी स्टेट में है? उसके बाद HYV सीड्स के साथ साथ और क्या इस्तेमाल होता है प्रोडक्शन को हायर करने के लिए कमर्शियल फार्मिंग में? HYV सीड्स के साथ और क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं प्रोडक्शन को हायर करने के लिए कमर्शियल फार्मिंग में? इन क्वेश्चंस का आंसर कर दो, इतने मैं स्क्रीन चेंज करती हूँ। ओके, क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब समझो क्या है भी। हमने अब पढ़ना है कि इंडिया का क्रॉपिंग पैटर्न कैसा है। कहते हैं हमने फिजिकल डाइवर्सिटी इंडिया में फिजिकल डाइवर्सिटी है, ये हमें पता है। फिजिकल डाइवर्सिटी का मतलब ये है कि कहीं हमारे प्लेट्यू है, कहीं माउंटेन है, कहीं प्लेन्स है। और इंडिया में प्लूरलिटी ऑफ कल्चर भी है, कल्चर भी हमारा अलग अलग है। कोई साउथ इंडिया के लोग फिश खाते हैं, राइस खाते हैं, नॉर्थ इंडिया के लोग अनाज खाते हैं, कनक खाते हैं, कपड़े पहनने का कल्चर, तो कल्चर भी हमारा अलग है। तो जो जैसा कल्चर होता है ना, वैसा कल्चर हमारी एग्रीकल्चर में भी दिखता है। हमें हमारे क्रॉपिंग पैटर्न में कि फसलें कैसी ग्रो होंगी, उसमें भी हमें हमारा कल्चर नज़र आता है। हमारी फिजिकल डाइवर्सिटी देखो, अगर किसी जगह पे माउंटेन्स है, फिजिकल डाइवर्सिटी माउंटेन्स है, तो वे टी ग्रो कर सकते हैं उसके हिसाब से। प्लेन्स होगा तो ही राइस ग्रो होगा। तो फिजिकल डाइवर्सिटी कैसी है, कल्चर कैसा है, उसी के हिसाब से कंट्री में क्रॉपिंग पैटर्न भी होता है।
हर कंट्री का अपना क्रॉपिंग पैटर्न होता है। कहते हैं वेरियस, बहुत तरह के खाने, फूड, बहुत तरह के फाइबर क्रॉप्स, बहुत तरह की वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मसाले, कॉन्डिमेंट्स क्या होते हैं जरा देखिए बताना। अम, ये सारी चीज़ें ग्रो होती हैं। ये होते हैं मसाले ही होते हैं ये भी, हाँ मैंने देखा था सच। कॉन्डिमेंट्स भी मसाले होते हैं। तो ये सारी चीज़ें ग्रो होती हैं, ठीक है। और ये मेजर इंपॉर्टेंट क्रॉप्स होती है जो किसी भी कंट्री में ग्रो होती हैं। तो इन सब चीज़ों को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इंडिया के क्रॉपिंग सीजन को हमने 3 में डिवाइड किया है, रबी, खारिफ एंड ज़ैद। जो रबी क्रॉप्स होती है बच्चे, वो विंटर में ग्रो होती हैं। अब आप रबी क्रॉप्स जब कर रहे हो ना, तो आप ये याद कर लो कि जब 13 अप्रैल होती है तो हम क्या मनाते हैं? 13 अप्रैल को हम कौन सा त्योहार मनाते हैं? वैसाखी। वैसाखी की क्या खास चीज होती है कि जब फसलों को काटा जाता है। कौन सी फसल को काटा जाता है? कनक को। वैसाखी कब बनाते हैं? जब कनक को काटते हैं। ये तो हमें पंजाब में रहते हैं, हमें पता ही है। कनक की काटने की खुशी में किसान वैसाखी बनाता है। तो जब कनक कटती है अप्रैल में, तो ऑब्वियसली वो अप्रैल में तो कट रही है, बनने में 4-5 महीने तो लगे होंगे। तो ग्रो कब हुई है? विंटर में ग्रो हुई है। तो ऑब्वियसली जो कनक है, जो है ना, वो हमारी वीट है, वो एक रबी क्रॉप है जो कि अक्टूबर से दिसंबर में क्या किया जाता है? सोन किया जाता है। सोन कब होता है? अक्टूबर टू दिसंबर में। और हार्वेस्ट कब होता है? काटते कब है उसे? अप्रैल टू जून। तो पहली हमारे पास जरूरी रबी क्रॉप क्या आ गई? वीट। इसमें तो कोई शक ही नहीं कि वीट को अगर हम अक्टूबर से दिसंबर में ग्रो करेंगे तो उसे काटेंगे कि हम अप्रैल में। ऑब्वियसली हम अप्रैल में काटते हैं क्योंकि तब हमारी वैसाखी होती है। उसी तरह से बार्ले है। और देखो मक्खियाँ आजकल आ रही हैं, आप चेक करो। आप छल्लियाँ खाते हो ना, आप गली में छल्ली वाला भी कितना आता है, क्योंकि अभी ये सीजन, पर ये भी तो कटाई का सीजन है ना। दैट इज बार्ले हो गया। उसके बाद पीज है, तो थोड़ा लेट हो गया ना कट। जून का बार्ले भी ठीक ही है। मटर है, ग्राम होता है, और मस्टर्ड, सरों का तेल। मस्टर्ड के बीज, सरों का तेल नहीं होता, सरों नहीं होती है हमारी। तो ये सारी हमारी रबी क्रॉप्स हैं। आप देखोगे आपको आजकल अपने आसपास ये सारी चीजें आजकल बिक, इन महीनों में, जून का महीना जैसे चल रहा है, अब ये सारी क्रॉप जो है, ये इंडिया के बहुत ज़्यादा पार्ट्स में, लार्ज पार्ट्स में ये क्रॉप्स ग्रो होती हैं। स्टेट्स फ्रॉम द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स, हमारी नॉर्थ की स्टेट्स। और नॉर्थ वेस्टर्न में कौन सी स्टेट्स आ गई? पंजाब, हरियाणा, एचपी आ गया, जम्मू कश्मीर आ गया, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। ये सारी वो जगहें हैं जहाँ वीट ग्रो होती है और बाकी अदर रबी क्रॉप्स ग्रो होती हैं। फिर नेक्स्ट क्या है? अब बात कर लो बारिश की। चलो ये तो मैंने आपको बता दिया अभी कब ये फसलें ग्रो हुई, कब इनको हमने काटा। अब आप बात कर लो बारिश की। बारिश कब होती है और कितनी इनको पानी चाहिए? देखो जो प्रेसिपिटेशन होती है ना विंटर के मंथ्स में, ये आपने क्लाइमेट चैप्टर में 9th में अच्छे से किया है कि विंटर में हमारे देश में जो बारिश होती है वो वेस्टर्न साइक्लोन से होती है। मेडिटेरियन सी की तरफ से जो विंड्स आती हैं, वो हवाएं हमारी कंट्री में विंटर में बारिश करती हैं। पर वो बारिश ना बहुत हल्की होती है। मतलब कभी एक दो दिन बारिश हो गई, ये नहीं है कि लगातार ज़्यादा दिन हो। तो वो वाली जो बारिश होती है जो विंटर में होती है, वो इन फसलों के लिए काफ़ी अच्छी है। हल्का हल्का सा जो शावर आ जाता है 5-6 दिन बाद सर्दियों में, दैट इज, ठीक है, वो इस जो रबी क्रॉप्स है उनके लिए काफ़ी अच्छा होता है। अब फिर हमारे पंजाब हरियाणा वाली साइड पे क्या हुआ? ग्रीन रेवोल्यूशन आ गई। ग्रीन रेवोल्यूशन का क्या मतलब है कि किसानों ने HYV सीड इस्तेमाल करने शुरू कर दिए, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड यूज़ करने शुरू कर दिए। तो उत्तर प्रदेश समझ लो, राजस्थान समझ लो, तो इन सारी जगहों पे रबी क्रॉप्स की बहुत ग्रोथ हुई ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन। बेटे मैसेज करना रबी क्रॉप। हाँ जी। अब अटेंडेंस का टाइम है, खारिफ क्रॉप्स पढ़ा के अटेंडेंस लेती हूँ। एक पैराग्राफ पढ़ा दूँ पहले। खारिफ क्रॉप्स जो होती हैं वो ग्रो होती हैं ऑन विद द ऑनसेट ऑफ मॉनसून। अब ये बात ध्यान सुनो। अब जब मानसून आने वाला होता है, जब पता है मानसून आने वाला है, तब खारिफ फसलें ग्रो होंगी। अब आप सोचोगे कि मैडम मानसून आएगा तो इतनी बारिश कर देगा, वो तो मानसून तो कितना मीह पड़ जाएगा। तो ऑब्वियसली खारिफ क्रॉप्स वो हैं जिनको ज़्यादा बारिश चाहिए।
पहली बात तो हमारी यही क्लियर होगी। रबी क्रॉप्स की क्या बात हमने क्लियर कर दी कि इनको कम प्रेसिपिटेशन चाहिए, विंटर के महीनों में जो थोड़ी बहुत ही बारिश होती है वो रबी क्रॉप्स के लिए बेटर है। तो इट मीन्स को क्या कितना पानी चाहिए, रेनफॉल उनको कम चाहिए इरिगेशन। और यहाँ पे खारिफ क्रॉप्स है, ये हम कह रहे हैं कि मानसून के पहले हमने ग्रो करनी है, इट मीन्स ऑब्वियसली इनको ज़्यादा बारिश या ज़्यादा पानी चाहिए। ठीक है, ये जो क्रॉप्स होती हैं ये हार्वेस्ट होती हैं सितंबर टू अक्टूबर। सितंबर अक्टूबर में इन्हें काटेंगे तभी वीट लगेगा। और ये ग्रो कब होती हैं, अब जैसे मानसून आने वाला है उसके पहले ये ग्रो हो जाती है। और इनमें मेन फसलें कौन सी हैं? पैडी, पैडी को हो राइस को हो एक ही बात है, राइस है। उसके बाद मेज है, ज्वार है, बाजरा, तुर, अरहर, मूंगी की दाल है, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन, ये सारी जो है क्या है, ये खारिफ क्रॉप्स है। ठीक है, सम ऑफ मोर राइस स्पेशली, आपने कभी राइस को देखा होगा, वो ना पानी खेतों में खड़ा खड़ाते हैं जब राइस ग्रो करना होता है। ठीक है, उसके बाद सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइस ग्रोइंग रीजन आर, कुछ खास राइस ग्रोइंग रीजन है असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा का कोस्टल, ये मैं आपको मैप में दिखाऊंगी, आंध्रा, तेलंगाना, केरला, ये मैं आपको मैप में करवा दूंगी। रिसेंटली जो राइस है वो एक इम्पॉर्टेंट क्रॉप है पंजाब और हरियाणा की, और ये क्रॉप ना असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में, देखो हमारे पंजाब होता है, राइस को काट दिया अगर तो वीट ग्रो कर लिया, वीट को काट दिया शुगर ग्रो कर लिया। पर जो असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा है ना, वहाँ पे राइस ही 3 बार ग्रो करते हैं। जो साल में पहली बार राइस ग्रो किया उसका नाम, दूसरी बार अमन, तीसरी बार बोरो, 3 फसलें राइस की आती हैं साल में, राइस की ही। कहाँ पे? असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में। हाँ जी, नाउ जरा क्वेश्चन बताओ जल्दी जल्दी। इंडिया के क्रॉपिंग सीजन कौन कौन से 3 क्रॉपिंग सीजन आते हैं इंडिया में? ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में जो 3 फसलें आती हैं पैडी की, उनके नेम क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है खारिफ क्रॉप को हार्वेस्ट कौन से सीजन में किया जाता है? खारिफ क्रॉप को हार्वेस्ट कौन से सीजन में किया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेसिपिटेशन विंटर मंथ्स में किस वजह से आती है? विंटर मंथ्स में प्रेसिपिटेशन किस वजह से आती है? ये चारों क्वेश्चंस के आंसर कर दो जल्दी जल्दी, फिर हम क्लास ऑफ ही करेंगे बस। ठीक है।